हेलो एवरीवन। आज हम एक दूसरे पेपर जो कि 22 फरवरी को हुआ था केवीएस पीआरटी का फर्स्ट शिफ्ट का, उसके मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जो मेमोरी बेस्ड हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फिर से आपको हेल्प करेगा क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट जो 21 तारीख का पेपर था उसके कई सारे क्वेश्चंस, ये मतलब सेम पैटर्न के क्वेश्चन 22 को भी पूछा गया है। 22 का क्वेश्चन आपको आगे के एग्जाम में काम आएगा, मतलब वो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, जिन लोगों ने पेपर दे दिया होगा उनको आइडिया भी लग जाएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। एक आध क्वेश्चन पिछले पेपर की तरह इस पेपर में भी ऐसे हैं जहां पे लापरवाही बरतने से आंसर गलत करने की गुंजाइश है, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखिए क्वेश्चन एक पेज में होगा, हम ये मान के चलते सब पेपर दे के आए और पेपर की जिसने तैयारी कर रखा है तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट तो समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बेसिक है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन ये है कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बताना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 64। अब आपको करना क्या है कि ये 64 से लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 99999 है इसको डिवाइड करिए। जब आप डिवाइड करेंगे पूरा प्रोसेस, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करने के बाद उस रिमाइंडर को इसमें से घटाना है। जैसे देखो 64 into 1 64, आपके पास बच जाएगा 5 और 3, फिर 9 पुट कर दीजिए, फिर 64 से आप कर देंगे 5 बार में, ये आ जाएगा आपके पास 320, फिर माइनस करेंगे 39 आएगा, फिर आप इस पे एक 9 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 बार में 36 और 24 मतलब 384 आ जाएगा 384। अब आप इसको घटाएंगे, 9 में से 4 5, फिर ये 1, फिर यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए, 2 बार हो जाएगा 128। ये 1 आ गया, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा 31। अब आपको करना क्या है, 99999 में से 31 माइनस कर देना है। ये 8, ये 6, ये 999, यानी आपका आंसर आ जाएगा 99968। उम्मीद करते हैं बहुत बेसिक था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फ्रैक्शन से है। इसमें यह है कि एक बैग है जिसमें 30 बॉल है, इसमें से कैटेगरी ये है कि 15 बॉल जो है वो दे रखा आपके पास ब्लू बॉल है और 10 बॉल है रेड, और बाकी रिमेनिंग जो येलो है। तो आपको पूछ रहा है कि बॉल की कुल संख्या का कितना हिस्सा येलो है। तो अब आप देखो कि 15 10 25, तो बच गया 5, येलो हो गया 5 पे टिक मत लगा देना गलती से, ऐसे क्वेश्चन में 5 भी ऑप्शन थे। अब आपको फ्रैक्शन पूछ रहा है कितना हिस्सा, तो 5 इस टोटल 30 का कौन सा हिस्सा है, 30 से डिवाइड कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा काटने के बाद, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/6। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हो इसको। जैसा आपके पास ये कह रहा है कि एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे 3 और लाइन बने हुए हैं, और आपको ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने एंगल्स हैं। तो हमें ऐसे देखो और भी तरीके एंगल निकालने के, फिलहाल तो छोटा सा है, आप आराम से काउंट कर सकते हो। हर एक रे, ये जो रे है ना, हर एक रे के साथ अब आप देखो इस रे, 2 रे के मिलने से एक एंगल बनता है। अब इस एक रे को मैंने कॉमन ले लिया, इसके साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसका 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 और इसका 4 एंगल बन जाएगा। देखो एक तो ये बन गया इसके साथ, एक इसके साथ बन जाएगा, ये एक इसके साथ बन गया, और एक ये भी एंगल है 180 डिग्री का, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 के साथ ये एंगल बनाएगा, तो 4 एंगल हो गया, ये इसका कंप्लीट होगा। ये जो है इसका तो हमने काउंट कर लिया, ये अब आगे कितने के साथ बनाएगा, 1 2 3 के साथ, मतलब 3 एंगल बनाएगा। ऐसे ये 1 और 2 के साथ बनाएगा, 2 एंगल ये हो गया, और इसका फिर इसके साथ फिर बनेगा 1 एंगल, तो टोटल कितने एंगल हो गए 10। यानी यही पूछ रहा था कि नंबर ऑफ एंगल कितना होगा, तो योर आंसर इज 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम से रिलेटेड, बहुत बेसिक, मतलब यूनिट कन्वर्जन का है ये, मतलब मेजरमेंट का। कि आपके पास कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है 1/8 मीटर क्यूब है। इसको कह रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आपको यूनिट कन्वर्जन आता है कि अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुना करेंगे, और कितने मीटर है, 3 बार है। मीटर का क्यूब का मतलब क्या हुआ, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो 3 बार हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे काट दीजिए, 4 गुना 2, 4 से 25, 2 से कट जाएगा 50, 50 को 25 से गुना करो, 25 गुना 5 125, और 3 जीरो पुट कर दीजिए, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक ठाक का सेंस ये कि थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है इसमें। कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स of a 5-digit number is 4। अब कहने का मतलब ये है कि अगर 5 डिजिट का कोई नंबर है, उसका जोड़ 4, तो भाई डिजिट सबसे छोटा 0 होता है, और 5 डिजिट का अगर नंबर है तो एक सोचो, क्या ऐसा कोई नंबर इमेजिन कर सकते हो 5 डिजिट का जिसमें 0 ना हो और जोड़ 4 आ जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर 111 भी 5 बार लिख देंगे तब भी उसका जोड़ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सम 5 डिजिट का होते हुए 4 है, यानी कि सम 5 डिजिट से कम आ रहा है, यानी 5 से भी कम आ रहा है, इट मींस कि कहीं ना कहीं एक नंबर 0 जरूर होगा, एक डिजिट 0 जरूर होगा। कितना भी छोटा नंबर आप लिख लें, एक 0 तो कहीं भी पुट करना पड़ेगा। अब मान लो पहले 1 लिखेंगे, बीच में 0 लिख लो कहीं भी, ऐसे भी नंबर हो सकता है। सॉरी, ये 5 डिजिट का हो गया, अभी भी 0 हो सकता है। कुछ भी ले लो, मान लो 1, हम बाकी 3 0 कर देंगे और एक 3 कर देंगे, तब भी डिजिट का सम 4 आ गया, लेकिन 0 तो है। इट मींस अगर पूरे नंबर में एक भी डिजिट 0 है, तो आपको पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा नंबर इज 4, देन फाइंड देयर प्रोडक्ट, देन देयर प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी उसका गुणनफल क्या होगा। मतलब अगर इसमें डिजिट एक 0 है तो उसका गुणनफल क्या होगा। आपको पता ही है कि भाई अगर प्रोडक्ट में एक भी 0 आ गया तो उसका प्रोडक्ट पूरा क्या होता है, 0 होता है। योर आंसर इज 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पेरीमीटर से रिलेटेड है। आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है और उसका पेरीमीटर दे रखा, फेंस यानी कि परिधि, जिसको सॉरी परिमाप आप कह सकते हैं। एक स्क्वायर का परिमाप है, पेरीमीटर मतलब 4a होता है। इसकी वैल्यू है 572। तो यहां से साइड निकल के आ जाएगा आपको 572 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 143 आ गया। और आपको पूछ क्या रहा है, पूछ भी साइड रहा है, तो आपका आंसर आ गया 143। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पेरीमीटर दे रखा, साइड पूछ रहा है। देखो अब एक स्टार है, देखो कुछ जो हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिया है, तो आपके पास एक नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ कि नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि देखो एक स्टार बना हुआ है ऐसे, और कह रहा है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो अगर इसे स्टार में ट्राइंगल पूछ रहा है, तो पहले तो ये देखो जो स्टार का पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट बन गए, मतलब बीच में एक पेंटागन बन गया हमारे पास। अब सबसे पहले तो आपके पास ये छोटे छोटे ट्राइंगल कॉर्नर पे दिखाई देंगे, 1 2 3 4 और ये वाला 5। तो 5 तो वैसे ही हो गया। उसके बाद 5 बड़े ट्राइंगल मैं आपको दिखाता हूं हर एक पॉइंट से। जैसे इस पॉइंट से 5 एक ट्राइंगल, जैसे देखो यहां से कौन सा ट्राइंगल बनेंगे, जो यहां पे जाके मिला हुआ है, तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, एक ट्राइंगल हो गया। इसी तरह से यहां पे भी एक ट्राइंगल बन रहा होगा, देखो ये वाला और ये वाला, ये एक ट्राइंगल बना। फिर इस पॉइंट पे भी एक ट्राइंगल बन रहा होगा, ये वाला। यानी कि हर एक पॉइंट से एक एक ट्राइंगल बनेगा, तो 5 ट्राइंगल ही बड़े वाला भी बन जाएगा। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 10। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, कई बार पेपर में जो ट्राइंगल होता है वो 2 ट्राइंगल मिला के स्टार बनाया जाता है ऐसे। जब 2 ट्राइंगल को मिला के ऐसे स्टार बनाया जाएगा, तो वहां पे इसमें 8 ट्राइंगल्स होंगे। कितने होंगे, 8 ट्राइंगल। ऐसे वाले स्टार में 8 ट्राइंगल होता है, ऐसे वाले स्टार में 10 ट्राइंगल होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। आपके पास
रोमन में नंबर दे रखा है, उसको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि ये सी सी एक्स सी, फिर दे रखा है आपके पास सी सी एक्स एक्स, फिर दे रखा है सी सी एल एक्स, फिर है सी एक्स सी, और फिर दे रखा है सी सी एक्स एल। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं कि भाई x का मतलब 10 तो जानते हो तुम, c का मतलब 100 होता है और l का मतलब 50 होता है, ये बात आपको जानना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज को रीड करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, अगर पेपर में पूछ भी देता तो रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लो ये 5 होता है, ये तो पता है कि 5 का साइन, ये 5 है और ये 1 है, ये भी मालूम है हमें। अगर मैं इस 5 के पहले 1 लगाता हूं, इसका मतलब 5 माइनस 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है 4, और 5 के बाद 1 लगाता हूं, इसका मतलब प्लस होता है 5 और 1 6। सेम लॉजिक रोमन नंबर को पढ़ने का होता है। जैसे देखो सी 100 है ना, 100 100 200, और ये भी 100 है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बड़ी वैल्यू को कंसीडर करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू को पीछे नहीं कंसीडर कर सकते, तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी ना वही आगे पीछे कंसीडर होगा। जैसे ये देखो, हम यहाँ पे सी 2 है तो हम 200 हो गया, और ये देखो सी 100 है तो इसके आगे 100 और बीच में छोटी वैल्यू होगी तो हम इसको कंबाइनली यूज करेंगे। अब x का मतलब 10 है और ये 100 से पहले है, इसका मतलब 100 माइनस 10 है 90, तो ये जो टोटल वैल्यू आ गया वो 290 आ गया। ऐसे ही देखो c और c 200 और x 20, तो आगे है 20, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 220। फिर से 200 और ये 50 के आगे 10 है, 50 10 60, तो इसका मतलब ये हो गया 260। ये देखो 100 और ये 100 से पहले 10 है, इसका मतलब 90 है, तो 100 और 90 कितना हो गया 190। ये 200 और 50 से पहले 10 मतलब 50 माइनस 10 40, तो इसकी वैल्यू 240। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू क्या लिखोगे, सी सी एक्स सी 290, फिर लिखोगे 260 सी सी एल एक्स, फिर उसके बाद लिखोगे 240 यानी कि सी सी एक्स एल, उसके बाद लिखोगे 220 सी सी एक्स एक्स, उसके बाद लिखोगे सी एक्स सी 190। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा, और आगे इस तरह से रोमन में आपको क्वेश्चन पूछेगा अरेंजमेंट करने के लिए, चाहे असेंडिंग में पूछ दे या डिसेंडिंग में पूछ दे, होपफुली आप बेहतर तरीके से इसको कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें ये बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें है कि 8800 और 909, इसको कह रहा है राइट इन वर्ड्स। बताओ राइट इन वर्ड, ये खुद करना आपको कि वर्ड में इसको कैसे लिखेंगे। सबको पता है कि अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 टेंस भी पढ़ सकते हो, तब भी 10 लाख होगा, तो 88,909 ये आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से पैटर्न वाला क्वेश्चन है, उस पैटर्न को समझिए। हमारे पास इस तरह से ऐसे करके आपके पास चीजें दी हुई है, जिसमें ये है 2 18 6 और 6, यहां पे फिर आपके पास 3 14 4 और 2, फिर यहाँ पे 6 3 9 27, यहाँ पे आपको दे रखा 2 19 7 और ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा, इस पैटर्न को समझ लो। जैसे इसमें क्या कर दिया, इन दोनों को गुना कर दिया, 2 को 6 से गुना कर दिया, 2 गुना 6 कितना 12, और इस नीचे वाले 6 को जोड़ दो, 12 और 6 18, तो ये बीच वाला 18 है। या आप ऐसे कह सकते हो कि भाई 2 गुना 6 है, इस दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, मतलब 2 गुना 6 12 को 18 में से घटा देंगे। यहाँ पे वैल्यू चूंकि यहाँ वाला पूछ रहा है तो घटा के, जैसे आप ये कर सकते हो, जैसे सपोज कर लीजिए हम 18 में से क्या कर दिए, इस 18 बीच वाले में से इन दोनों को गुना करके घटा दो 12, तो आगे 6। ऐसे 14 में से किसको घटाएंगे भाई, 3 गुना 4 12, तो कितना आ गया 2। वैसे 27 में से किसको घटाएंगे, 3 गुना 6 18, क्या आ गया 9। 19 में से क्या घटाएंगे हम, 2 गुना 7 14, बराबर क्या आ गया 5। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा टैंक है 50 ml वाटर,
देखो क्वेश्चन है टैंक हैड 50 ml वाटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक टैंक में क्या है, जैसे एक टैंक है, इस टैंक में यहां तक भरा हुआ पानी जिसका वैल्यू है 50 ml। इसमें कह रहा है जब उसमें 7 मार्बल पुट कर दिया, कह रहा है 7 मार्बल इसमें पुट किया जाता है तो इसका लेवल जो है वो 85 हो जाता है। इसका मतलब है कि कितना बढ़ गया, वो 35 ml बढ़ गया, 85 हो गया लेवल। 7 मार्बल इसमें डुबा देने के बाद इसमें इसका जो लेवल है 50 ml से बढ़ के कितना हो गया 85। तो 7 मार्बल की वैल्यू 35 ml, तो एक मार्बल की वैल्यू यहां से निकल जाएगा आपके पास। एक मार्बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ml। मतलब एक मार्बल अगर आप पानी में डुबा देते हैं तो उसका लेवल कितना बढ़ जाएगा 5 ml, 2 में 10 ml, 7 में 35 ml पड़ा था। अब यहां देखो बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत भी करके आया है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि व्हाट विल हैपन इफ 10 मोर मार्बल विल ड्रॉप इनटू इट, यानी 10 और मार्बल इसमें पुट करना है। देखो ऐसे अगर हम 10 मार्बल पुट करेंगे तो 50 और बढ़ जाएगा, तब तो 100 हो जाता, लेकिन कह रहा था 10 और, इसका मतलब है इस 7 के अलावा 10 और मार्बल आपने पुट करा। तो अगर आप इसके अंदर 10 मार्बल और लगाओगे, मतलब डालोगे, तो इसका मतलब 10 के हिसाब से 50 ml इसका लेवल बढ़ जाएगा, 50 ml। तो अब जो है पूरा पानी का लेवल कहां पे पहुंच जाएगा, 50 प्लस 50 100 प्लस 35 135, यानी आंसर आ जाएगा 135 ml। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि भाई पानी पहले से 50 ml है, 7 मार्बल पुट किया तो 85 ml हो गया पानी, मतलब कि 35 ml का लेवल ऊपर हो गया। कह रहा 10 और मार्बल डालेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा, तो 50 ml और बढ़ जाएगा, यानी 135 ml। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और पैटर्न का बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जैसे देखो ऐसा लगता है बचपन में जब खेल खेल रहे थे वो खेल याद आ गया। यहां पे बस उस खेल में क्रॉस भी लगाते थे, इसमें सिर्फ 0 0 दिया हुआ है। इसमें 4 फिगर है, ये है यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। इसमें दे रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। कह रहा है कि इसमें अलग कौन है। देखो इसको देखते ही आपको ये लग रहा है कि इसमें ये सीधे लाइन में है और बाकी सब में ट्रायंगुलर लाइन में। एक फिक्स पैटर्न नहीं है। देखो कभी भी जब हम ऑड मैन आउट करते हैं तो एक फिक्स चीजें कुछ भी होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि चलो इसमें फिक्स सबको मिला देंगे ट्रायंगल बन जाएगा, इन तीनों को मिला देंगे ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है तो हम इसको अलग कर सकते हैं। बट ध्यान से समझो, अगर हम एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपर्ट व्यू देखें, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, वैसे देख के पैटर्न को देखें एक्सपर्ट व्यू, तो उसमें क्या आंसर होना चाहिए वो देखो। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो आप चूंकि आपको अगर हम इसको पूरा बॉक्स बना दें, एक बार ध्यान से समझना, तो रॉ कॉलम तो समझते हो, बॉक्स बिना बनाए नहीं समझ सकते हैं। ये 1 2 3 रो और 3 कॉलम है। अब आप हर एक रो में देखिए कोई ना कोई 0 आ रहा है। इसमें इस रो में 0 है, इस रो में भी एक 0 है, इस रो में भी एक 0 है। कॉलम भी चेक करो, इस कॉलम में भी एक 0, इस कॉलम में भी एक 0, इस कॉलम में भी एक 0 है। इसमें देखिए इस रो में एक 0 है, ये रो खाली है, इस रो में एक 0 है, बाकी इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस कॉलम में है। बट एक रो क्या है, ये रो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए तो इस रो में क्या है, इस रो में भी है एक, दूसरे रो में भी है, तीसरे में भी है। पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, तीनों कॉलम में भी 0 है। यहां भी देखो पहला रो भी 0 है, दूसरे रो में भी है, तीसरे रो में भी है, पहले कॉलम में भी है, दूसरे कॉलम में भी है, तीसरे कॉलम में भी है। मतलब कि बाकी 3 जो है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, इन सब में क्या है, ईच रो एंड कॉलम हैज 1 0। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसमें एक रो जो है ना वो एम्प्टी है, जिसमें कोई भी 0 नहीं एग्जिस्ट करता। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, सेकेंड वन। बाकी देखो इसमें मैंने बताया कि एक्सपर्ट व्यूज है, यानी कहने का मतलब ये कि ज्यादा लॉजिकल व्यू है ये। अगर वैसे देखें कि भाई देखने से हमें लग गया विजुअलाइज करके इतना इजी पेपर आ रहा है, तो क्या पता ये भी इजी कंसेप्ट भी दिया जा सकता है पेपर में। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि आंसर की का वेट कर लें कि क्या दिया हुआ है। क्लियर है जी।
नाउ तो ये जो है ना वो 22 के मतलब आप ये कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए जो फर्स्ट मतलब 21 तारीख का भी सेम जैसा क्वेश्चन था, तो उसको मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए और कुछ क्वेश्चन शायद हमारे पास एक दो क्वेश्चन मिसिंग भी था, नहीं आया था, तो ऑलमोस्ट इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे जो आफ्टरनून वाला शिफ्ट था 22 तारीख का, उसमें भी कुछ मजेदार क्वेश्चन आए थे, इजी है बट ट्रिकी। हम उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।